हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एमपीसी मित्रा व्हाट्सएप। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सवाल। इससे पहले भी हमने एसएससी जीडी के कई सवाल देख चुका है ना। किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर के सवाल को करना जरूरी है, तभी हमारा स्कोर इसमें बूस्ट हो पाता है, हम अच्छे रैंक पे आ पाते हैं। तो इसी कारण हम लोग आज फिर से देखने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सवाल। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ये रहा सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। एक बस है जो चल रहा है 15 के स्पीड से, है ना। उसका जो स्पीड है वो कितना दिया है, 15 किलोमीटर पर आवर। ये इस स्पीड से वो 60 किलोमीटर तक चला। कितनी दूरी तक? 60 किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर। 15 के स्पीड से 60 किलोमीटर चला। उसके बाद अगला स्पीड क्या है इसका, S2। इसका अगला स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये जो बस है वो 25 की स्पीड से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और जो अगला स्पीड है S3 वो है 5 किलोमीटर पर आवर, है ना, 5 किलोमीटर पर आवर। और इस स्पीड से वो दूरी जो तय करता है वो 20 किलोमीटर। इस पर वो 20 किलोमीटर तक चलता है। तो बताना ये है कि उसका जो एवरेज स्पीड है ना, इस पूरी दूरी को जो तय करने में जो एवरेज स्पीड रहा उसका वो क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, एवरेज स्पीड निकालने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एवरेज स्पीड होता क्या है ना। एवरेज स्पीड होता क्या है? टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है बस, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है बस और कितने समय में करता है, उसी दोनों का जो भाग देने पर क्वेश्चन आता है, भागफल आता है, उसी को बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। हाँ, भी एवरेज जो आएगा वो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, है ना। टोटल डिस्टेंस मतलब कि पूरी जो दूरी तय करता है। ये टोटल दूरी कितना तय किया? 60, 100 और 20 ना, ये सब दूरी करता है। और नीचे टोटल टाइम टेकन, है ना, टोटल टाइम, कुल समय। टोटल डिस्टेंस कुल दूरी और टोटल टाइम कुल समय। तो कुल डिस्टेंस कितना है इसका? 60 किलोमीटर पहले, तो फिर कितना चला? 100, फिर कितना चला? 20। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। के बाद समय कितना लगा? देखिए, 15 के स्पीड से 60 चला, है ना, 15 की स्पीड से 60 चला, मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर। तो 60 चलने में इसको लगा कितना? यहाँ जो T1 आएगा वो आ जाएगा 60/15। ये कट के कितना आ जाएगा? 4। पहले में कितना समय लगा उसको? 4 घंटा। और दूसरे में कितना? 100/25। T2 जो आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा? 100/25। मतलब कि यहाँ फिर से कितना आ गया? 4 घंटा। कितना आ गया यहाँ पे? फिर से पे 4 घंटा। और T3 जो आएगा, T3 ये आ जाएगा कितना है? 20 किलोमीटर। और नीचे कितना है? 5। तो ये भी आ जाएगा फिर से 4। तो यहाँ फिर से आ गया 4। तो टोटल जैसे कितना का? 60 और 100, 160 हो गया, 20, 180, 180 और नीचे हो गया 12। इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 15 बार में, है ना। ये कितने कट गया? 15 बार में। ये आ गया मेरा भी एवरेज, है ना। ये क्या आ गया? भी एवरेज। ये आया है किलोमीटर पर आवर में। ये आया है किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमसे पूछा ये कि इसको निकालना है मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 15 लिखा, है ना, इसको गुना कर दिया जाता है 5/18 से। इसको गुना कर दिया हमने 5/18 से। तो ये काट देता है 5 के टेबल से, 3 के टेबल से ये 5 बार में, और 3 के टेबल से ये 6 बार में। ये कट गया, ऊपर आ जाएगा 25, नीचे 6, ये आ गया मीटर पर सेकेंड में, है ना। ये क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड, इसका एवरेज स्पीड। आगे का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के सवाल हम लोग लगातार इसमें करने वाले हैं। जो प्रीवियस के सवाल है ये हमारे स्कोर को बूस्ट करने वाले हैं, इसलिए इसको हम लगातार करने वाले हैं। तो स्कोर को बूस्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इसमें जो भी क्वेश्चन भी दिया जाता है पहले इसको खुद से ट्राई करें, उसके बाद अगर नहीं समझ आ रहा है तो सॉल्यूशन देखें। उससे पहले आप खुद से उसको कर लें, आंसर जो आता है नहीं आता तो मिला लें सामने। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास एक दे दिया गया है समचतुर्भुज, है ना। क्या होता है समचतुर्भुज? सबसे पहले समझिए इसको होता क्या है। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना। चारों भुजाएं बराबर है, तो वर्ग में भी होता है, लेकिन डिफरेंस क्या दोनों में कि वर्ग में जो एंगल होता है वो 90 का होता है, और समचतुर्भुज में जो डिफरेंस होता है वो कोई भी एंगल का ये बन सकता है, लेकिन चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। चारों भुजाएं बराबर। तो ये हमने बनाया एक समचतुर्भुज, है ना। ये हमने क्या बना लिया? एक समचतुर्भुज। इसमें क्या है कि चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है, और इसका विकर्ण का आधा हिस्सा दे दिया गया हमें। इसके विकर्ण का आधा हिस्सा, इसका विकर्ण यहाँ से यहाँ आया
और दूसरा इसका विकर्ण यहाँ से यहाँ आया। तो बड़ा वाला हिस्सा जो है सो 90 है और छोटा वाला हिस्सा 75 का है। तो बड़ा वाला इसमें कौन सा हुआ, ये है ना। तो ये जो इसका आधा हिस्सा है यहाँ पे 90 हुआ, और इसका जो आधा हिस्सा ये कितना है 75। ये कितना आ गया 75। तो हमें पूछ क्या दिया है कि इस पूरे जो समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इस पूरे पार्ट का, है ना, इस पूरे भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए हमें दो दिया गया है दो विकर्ण, है ना। बड़ा वाला पार्ट का आधा हिस्सा 90, छोटे वाले पार्ट का आधा हिस्सा जो है सो 75 सेंटीमीटर, है ना। तो बता दें इसको एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर एक का निकाल लें तो हम 4 से गुना कर देंगे, चारों का निकल जाएगा। मतलब कि चारों को सब जो पार्ट्स है 1 2 3 4 इस सब का क्षेत्रफल जो है सो बराबर होगा, क्योंकि ये समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण जो होता है सो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करता है, काटता है ना। मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बन गया, यहाँ पे कितना एंगल बना है 90 डिग्री का। कितना बना 90 डिग्री का। अगर ये 90 बना है मतलब कि इसको हम बेस अगर मान लें तो ये मेरा हो जाएगा ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो ऐसे ट्रायंगल इसका आधार और ऊंचाई दिया गया है, उसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ आधार गुना ऊंचाई, है ना। ये क्या होता है हाफ आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना दिया गया हमको, आधार हमको दे दिया गया है 75 सेंटीमीटर ना। इसको हमने आधार माना कितना हो गया 75 सेंटीमीटर, 757 सेंटीमीटर। क्रॉस में कितना है ऊंचाई 90 सेंटीमीटर, ऊंचाई 90 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा एक भाग का, ये आएगा एक भाग का। इसकी बात करें, इसकी बात करें, या इसकी, या इसकी, सबका बराबर होगा। तो किसी एक भाग का आया, हमको निकालना है चारों भाग का, तभी तो इसका सभी का एरिया आएगा ना। हमको निकालना है पूरे पार्ट का। तो इसको गुना कर देंगे 1 2 3 4 से, इसको हम गुना कर देंगे 4 से, तो आ जाएगा पूरे पार्ट का क्षेत्रफल। तो ये इसको एक दूसरे से काट दिया, यहाँ पे आ गया 2, है ना। अब यहाँ 75 है, यहाँ 90, तो इसको इससे गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 75 इंटू 180, ये कितना हो गया 180। अब इसको हम जब गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 13,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 13,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। क्या किया, हमें पता था कि ये एक समचतुर्भुज है। सम में क्या होता है कि यहाँ जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। तो 90 पे काटा मतलब ये ऊंचाई हो गया। अगर इसको हमने बेस माना था ना, ये ऊंचाई हो गया। तो हाफ आधार गुने ऊंचाई से हमने 1 का निकाला, हाफ आधार गुने ऊंचाई से हमने 1 का निकाला। और क्योंकि चारों पार्ट्स का क्षेत्रफल जो होगा सब बराबर होगा, तो हमने उसको सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया। तो चारों का जब निकालने हैं तो कितना आ गया 13,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक चोर है जो चोरी करके भाग रहा है ना। एक चोर जो सो चोरी करके भाग रहा है 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चोर ने चोरी करके भागा। तो एक 10 सेकेंड के बाद जो पुलिस को पता चला, है ना, 10 सेकेंड के बाद पुलिस को पता चलता है, तो पुलिस भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। पुलिस को पता कितना चलेगा 10 सेकेंड के बाद, है ना, के बाद 10 सेकेंड के बाद जब पुलिस को पता चला तो पुलिस भी उसके पीछे भागने लगा। ये 14.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना। ये चोर का स्पीड और ये पुलिस का। पुलिस को 10 सेकंड के बाद पता चला, तो पुलिस को पकड़ने में चोर को कितना समय लगेगा, यही हमको बताना है ना। सवाल क्या है, एक चोर चोरी करके भाग रहा है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। चोर को चोरी करते हुए भागते हुए जब देखा पुलिस, कितने देर के बाद 10 सेकंड के बाद, तो चोर के पीछे पुलिस भी 14.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ने लगा। तो बताना यह है कि चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा। देखिए इस प्रकार के सवाल एग्जाम्स में अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, ताकि जब भी एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल है तो उसमें हम 100% श्योर होकर आंसर को टिक कर सकें ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चोर का स्पीड कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। और ये पुलिस को पता चला 10 सेकेंड के बाद, मतलब ये 10 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लिया। देखिए ये 120 मीटर की दूरी तय कर चुका था। चोर जो है सो 120 मीटर दूर भाग चुका था। उसके बाद पुलिस को पता चलता है, अभी चोर का जो स्पीड था, चाल था, वो 12 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ रहा था, और पुलिस का है 14.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा था।
तो यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा दोनों के स्पीड का डिफरेंस, है ना, दोनों के स्पीड का डिफरेंस, है ना। घटाएंगे बड़े वाले में छोटे वाले को, पुलिस वाले में घटाएंगे चोर वाले को। तो पुलिस का कितना है 14.5, तो इसमें घटाना किसको, चोर वाले को। तो 12 है इसका, 14 में 12 कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये 10 सेकेंड में 12 के स्पीड से कितना दूर तय कर चुका था 120 मीटर। तो 120 मीटर को इस स्पीड से 120 मीटर को इस स्पीड से तय करने में जो समय लगेगा इसके द्वारा ना, वही आएगा समय पकड़ने में उसको। 120 नीचे में 2.5, यहाँ 10 से गुना किए, इसको हटा दिए, 25 गया 4 बार में, 4 25 से काटे 4 में 100 गया, फिर से आगे 200, मतलब ये 8 बार में कट गया। तो हमारे पास आ गया 48 सेकेंड। मतलब कि 48 सेकेंड लगेगा इस स्पीड से अगर चोर को पकड़ना है। तो 10 सेकेंड में पहले ही 120 मीटर की दूरी तय कर चुका था, इसके कारण इसको लगा 48 सेकेंड का 48 सेकेंड का समय पुलिस को चोर को पकड़ने में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर जो है सो दावा कर रहा है कि वो जो वस्तु बेच रहा है वो क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है, मतलब कि जितने रुपए में उसने उस वस्तु को खरीदा था उतने रुपए में उसको बेच रहा है। लेकिन कर वो क्या रहा है कि जो ग्राहक 1 kg का सामान मांग रहा है 1 किलोग्राम का, वो दे रहा है केवल 950 ग्राम का, है ना। जब ग्राहक 1 kg का मांगता है तो ये दे रहा है, जो डीलर वो केवल दे रहा है 950 ग्राम का, ये केवल 950 ग्राम का दे रहा, तो इसमें इसको प्रॉफिट है ना। 1 kg ना दे के इसने 950 ग्राम केवल दिया, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो वही उसको प्रॉफिट कितने % का हो रहा है यही हमसे पूछा गया। तो चलिए इसको देखते। हमने माना कि कोई वस्तु है जिसको 1000 ग्राम का जो कीमत है वो x रुपये है। जो वस्तु वो बेच रहा है उसका 1000 ग्राम का जो मूल्य है वो कितने रुपए है, x रुपये है। तो 950 ग्राम का कीमत कितना जाएगा 950 नीचे में 100 1000 है ना, नीचे में 1000 इंटू एक्स। तो ये कितना जाएगा, ये कट गया 0 0 से, 5 के टेबल में कट जाएगा 19 से और ये कट जाएगा 20 से। तो ये कितना आ गया 19/20x। इतने रुपए में उसको बेचना है, मतलब उसका जो 950 ग्राम का वस्तु होगा उसका 950 ग्राम का तो दाम होगा कितना हो जाएगा 19/20 ऑफ एक्स, जो उसका इनिशियल प्राइस था 1000 ग्राम का, उसका 19/20 भाग इसका प्राइस हो जाएगा। तो हमको बताना ये है कि इसमें जो फायदा हो रहा है इसको वो कितना % का हो रहा है। तो देखिए इसमें फायदा कितना हो रहा है, शुरू में इसको देना पड़ता है x रुपये में, है ना, उसको मिलता कितना x, लेकिन अब उस 950 ग्राम का जो दाम है वो कितना है 19/20x। तो इसमें प्रॉफिट कितना का हो रहा है इसको x माइनस 19/20x रुपये। ये x जो है सो इनिशियल प्राइस है, इनिशियल मतलब 1000 ग्राम का, ये x 1000 ग्राम का दाम है और ये 950 ग्राम का दाम है। तो इसी में तो इसको फायदा होने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर आके 20 हो जाएगा, यहाँ करते 20x माइनस 19x और नीचे 20, तो ये आ जाएगा x/20। ये क्या आ जाएगा x/20। यही इसको फायदा हो रहा है, यही रुपए में इसको डीलर को फायदा हो रहा है। तो ये फायदा किस पे हो रहा है, ये फायदा हो रहा है 950 ग्राम पे। ये फायदा किस पे हो रहा है 950 ग्राम यानी कि 19/20x, इस पे इसको फायदा होने वाला है। अब इसका प्रॉफिट % जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉफिट कितने का, वो पहले x/20 रुपीज़ का, x/20 रुपीज़ का, और हुआ कितने पे, इस पे हुआ, कितने पे, किस पे हुआ, इस पे हुआ 19/20x ना, 19/20x, इतने में उसको प्रॉफिट हुआ। हमको निकाला % तो हम 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। इसको आगे लिखते हैं x/20, x/20, उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, है ना, 20/19x, ये नीचे आ गया, इंटू में 100 था 100 लिख दिया हमने। अब इसको काटते हैं, 20 से 20 गया, x एक दूसरे को काट दिया। अब यहाँ 19 को पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 बार में 95 और यहाँ बच जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 19। यही इसको प्रॉफिट हो रहा है, यही इस दुकानदार को, इस डीलर को प्रॉफिट हो रहा है, इतने रुपीज़ का इस डीलर को प्रॉफिट हो रहा है। सर हमने क्या किया, 1000 ग्राम का दाम ले लिया x रुपीज़, है ना, कितना ले लिया x रुपीज़। तो 950 ग्राम का दाम होना चाहिए 19/20x, है ना, 20 का 19/20वां हिस्सा। तो हमने निकाल दिया कि दोनों में प्रॉफिट कितने का, डिफरेंस कितने का। तो डिफरेंस आ गया x/20 का, डिफरेंस कितने का आ गया x/20
20 का, तो यही उसको प्रॉफिट हो रहा है, यही उसको प्रॉफिट हो रहा है। यही प्रॉफिट हुआ किस पे, इस पे प्रॉफिट हुआ 950 ग्राम वाले प्राइस पे। तो 950 वाले ग्राम वाले प्राइस कितना है 19/20x, तो 19/20x हमने नीचे डाला, क्रॉस कर दिया 100 से, क्योंकि हमको निकालना परसेंटेज था। तो हमने इसको गुना भागा जोड़ घटा करने पे कितना आ गया ये 5:5/19%। यहाँ पे ये वीडियो होती है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को भी बताएं ताकि सब इससे जुड़ सके।